आंखें बंद करो। आंख जैसे बंद करते हैं, रामकृष्ण महाराज अंदर का फाटक खोल देते हैं। जैसे अंदर का फाटक खोलते हैं, आह भर देते हैं, हमको यही चाहिए। और रामकृष्ण महाराज कहते हैं, जारे कायर, तुमको हम इसलिए बुलाए हैं, हम तो तुमको इसलिए बुलाए हैं, तुम एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनो जिसकी छाया में लाखों करोड़ों व्यक्ति का उद्धार हो। जा, फाटक बंद रहेगा, चाबी तुम्हारे पास रहेगा, जब तक मेरा कार्य नहीं करोगे तब तक ये फाटक नहीं खुलेगा। और 39 वर्ष के अंदर कहां कहां नहीं गया, हर जगह हर देशों में जा जा करके इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अंत में कन्याकुमारी में आकर के उस गुफा में अपने अंदर का सारा फाटक खोल करके वह प्रभु परमात्मा में लीन हो गया। हमारे रामदेव से पूछिए क्या कहते हैं। रामदेव कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में व्यापक है मारा। संत कबीर साहब भी कहते हैं, संपत्ति माही समाया सो साहिब नाई हो, सकल मांड में रमी रहा साहिब कहिए सो। प्रभु परमात्मा सबके अंदर रम रहा है। किस तरह रम रहा है? संत पलटू साहब दरे, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास याद करो तो हो बे हाजिर, अंदस मिलेंगे साहिब नादिर, मान मनी वो फना नूर तुम नजर में आबी, बुरका दाढ़ी टार खुदा बाखुद दिख रहा। वो प्रभु परमात्मा आपके अंदर में भी है और बाहर में भी है। अब बाहर में कितना बड़ा है, बाहर में कैसा है? संत कबीर साहब कहते हैं, बड़ा ते बड़ा छोड़ते छोटा, महीनते सबले का, सबके मद निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, अरे चाम चश्म सा नजर ना आवे, वो बड़ा से बड़ा है। कितना बड़ा है, राजा बलि को पता चला। राजा बलि बहुत बड़े दानी, आजकल बड़ा दानी नहीं। अगर 11 रुपया दान में अगर रसीद कटाएगा, अगर 11 रुपया बचेगा भी आपको 11 दिन दोहराएगा। लेकिन राजा बलि ऐसा नहीं था, मुंह मांगा दान करता था। इनकी दान की प्रशंसा तीनों लोक में होने लग गई। भगवान सोचते हैं कैसा दानी है, मुंह मांगा दान करता है, किसी को वापस नहीं करता है। जरा मैं भी परीक्षा ले लूं, ये दान करता है कि नहीं करता है? जितना मैं मांगूंगा उतना देता है कि नहीं देता है? भगवान क्या करते हैं, 52 रूप धारण कर लेते हैं। ये 52 रूप धारण कर राजा बलि के यहां पधार जाते हैं। लेकिन राजा बलि का गुरु था, गुरु शुक्राचार्य, जो अंतर्जामी पुरुष था, वो जान गए। आकर के शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं, राजा बलि सुनो, आज दान उन नहीं कर। कहा क्यों? कहते हैं भगवान विष्णु आज पधारने के लिए जा रहे हैं तुम्हारे। कहा क्यों? कहा दान के लिए। अगर उनको तो दान करते हो, तुम्हारा वो सब कुछ ले ले, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब तो राजा बलि नाचने लगे। आज हमारे यहां भगवान पधारेंगे, गुरु शुक्राचार्य करते, अरे तुम नाच रहे हो,
अरे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। राजा बलि ने कहा जब सब कुछ ले लेगा तो मैं खुशी से सब कुछ दे दूंगा। गुरु शुक्राचार्य समझ गए ये अब गए, इनके पास कुछ बचने वाला नहीं। कुछ क्षण के बाद बावन भगवान पधार गए, दिव्य स्वरूप। अब बावन अवतार क्यों कहा गया? मात्र 52 अंगुल के थे, हम लोग हैं 84 अंगुल के। कहते हैं राजा बलि मुझे दान दो, दान दो। राजा बलि कहते हैं ब्रह्मन देवता दान में क्या लेना चाहते हैं? सोना लेंगे कि हीरा? क्या लेंगे? मांगिए। बावन भगवान कहते हैं राजा बलि ये सब वस्तु नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? का मुझे मात्र 3 पग धरती चाहिए। 3 पग धरती किस लिए? रहने के लिए। राजा बलि कहते हैं ब्रह्मन देवता आपको मांगने के लिए नहीं आता है, ये 3 पग लेके क्या करेंगे? उसमें न घर बनेगा ना द्वार बनेगा। अगर लेना ही है तो ये लाख हजार बीघे ले लीजिए, ये पूरी पृथ्वी हमारी है। बावन भगवान कहते हैं राजा बलि हमको ऐसा भिखारी नहीं समझो, जाओ 10 20 50 भय सब होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालों को राज करो, तृष्णा यति की आग लगेगी, सुंदर संतोष बिनारे सठ तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। हमारे पास इस तरह की तृष्णा नहीं है, मैं जितना मांगा हूं उतना ही चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है ले लीजिए। कहा नहीं वैसे नहीं लूंगा, थोड़ा लिखा पढ़ी कर, हो सकता है बाद में तुम इधर उधर करने लग जाओगे। उस जमाने में लिखा पढ़ी संकल्प था, सद्युग था, संकल्प होता था, कुछ के माध्यम से संकल्प करा लिया। और देखिए वहां पर भगवान क्या गड़बड़ी करते हैं। पहले के जमाने में जमींदार के यहां अमीन तो रहता नहीं था, उसमें भी दान का सवाल है। उसमें मात्र भी 3 पग है। कहते नाप लीजिए, हे ब्रह्मन देवता अपने पांव से नाप लीजिए, 3 पग नाप लीजिए। देखिए भगवान क्या गड़बड़ी करते हैं वहां पर। यही धाराड़ा की कहानी सुनाता हूं। जिस समय में गुरुदेव यहां धाराड़ा में रहते थे, गुरु महाराज सरसों का खेती किए थे। धाराड़ा का ही एक बनिया पहुंच गए सरसों खरीदने के लिए। गुरुदेव से आके कहते हैं गुरुदेव बाबा हमको चाहिए 10 किलो सरसों। का ठीक है ले लो। गुरुदेव से पूछते हैं कितना दाम होगा? का इतना होगा। उनको पैसा 10 किलो का दाम दे दी। 10 किलो का दाम तो देते हैं। गुरुदेव कहते जाओ अपने से नाप लो, यही अरहिया तरजू है, कोई नापने वाला नहीं है, तुम अपने से नाप लो। इनको भेज दिए अपने से नापने के लिए। अब नापने के लिए जो गया वहां जाते जाते मन बदल गया। इधर उधर देखा, देखा कोई तो नहीं देख रहा है।
उसको पता नहीं था ये देखने वाला कैसा पुरुष है जो तीनों लोगों को देखता है, जो तीनों लोगों को देखता है। महाराज आप लोग सुने होंगे, अररिया साइड की कहानी है। एक बूढ़ी माता का शरीर का परित्याग हो गया। अब बूढ़ी माता जब मर के ऊपर गई, इनका हिसाब झाड़ी होने लगा। ये बूढ़ी माता सिर्फ दीक्षा ली थी और जीवन में कभी ध्यान भजन नहीं की थी। लेकिन जीवन में इनसे पाप ही पाप बन चुका था। अब हिसाब झाड़ी में पकड़ा गया। अब आदेश हो गया इसको नरक में डाल दो। अजम क्या क्या उठा करके जो नरक में डाल रहा था। दीक्षा में तो मंत्र मिलता है ना, साधारण मंत्र नहीं है महाराज, सभी मंत्रों का राजा है। जैसे गुरुदेव का नाम लिया, हे गुरुदेव रक्षा करो, जैसे पुकारा कि गुरुदेव प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट होते हैं अजम तो 9-2-11 हो गए। गुरुदेव पूछते हैं बूढ़ी माता से, बूढ़ी क्या पुकारने की बात सीखे। बूढ़ी माता कहती है, बाबा हमरा तो नरक में दे रहो। फिर गुरुदेव पूछते हैं क्या चाहती हो, बोलो क्या चाहती हो। बाबा पोती के शादी नहीं भेली, हमरा इच्छा हुई पोती के शादी के बाद तब आबी। गुरुदेव कहते हैं जाओ वापस चले जाओ। फिर बूढ़ी जिंदा हो गई और सारी कहानी सुना दी। आप लोग पढ़े होंगे, शांति संदेश में निकला था। ये सच्ची घटना है। तब अभागा दीक्षा लेने से कतराते हैं। जब हम कहते हैं दीक्षा ले लो, नरक में बासा नहीं होगा, स्वर्ग में बासा नहीं होगा, गुरुदेव अपनी बासा में रखेंगे। ऐसे महान संत हमारी महर्षि में ही है। गुरुदेव का वाणी में है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल दिखलाता नहीं। वह व्यक्ति कैसे समझ लिया हमको नहीं देख रहा है। अब ये बनिया भाई क्या किया, 10 किलो के बदले 15 किलो नाम लिया। खुशी खुशी से घर पहुंचा। पत्नी पूछती है, बड़ा खुशी दिखे छियो, कहे बाबा जी के तो चूना लगा दिए। का की कर लो, 10 किलो के दाम दिलिए, हमरे दल के नापे हम 15 किलो नहीं मिले। पत्नी कहती अच्छा जे कर लो ठीके कैलो, तोरा एना नहीं करना रहो। ई फैजला जो पैसा छो, फैजला वाला जे छो सरसों के अलग कर ले, 10 किलो अलग कर ले। वह व्यक्ति जो अपनी अरहिया तर्जू से नापने लगा, 15 किलो थोड़े पूरेगा, ये 7 किलो। अब पूरे के पूरे 7। अब पत्नी कहती है तो कलो 15 किलो ले लिए, ये तो 7 किलो कहीं नापलिए तो हम ही लगे नापिए में हमरा गड़बड़ी तो नहीं भे गई। कहीं बाबा जी के बटखरे गड़बड़ तो नहीं रहे। अब पत्नी कहते जल्दी जा, नहीं देबो न कर, कहियो तोर बटखरा गड़बड़। पहुंचा आश्रम, गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव पूछते हैं
क्या बात है, क्या छोटा जी, कुछ कोई सामान छोटा नहीं बाबा। अभी जे नाप के लागलियो ना बाबा, आ फिर घर में जे नापलियो वहां 7 किलो भेलो बाबा। एकर मतलब चतुर्बट खरे गड़बड़ छ। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं हमर बटखरा गड़बड़ छ, तोर मन गड़बड़ छ। हम सब जाने छियो, तो 10 किलो के बदला तो 15 किलो नाप लेली। बेचारी डर से थरथराने लगा, कैसे जान रहे। स्वतः आप लोग समझिए, अंतर की अंतिम तहमी गुरु है। का जाओ फिर उसी को नापना, जो ले गया ना उसी को नापना। जब नापने के लिए जो गया 10 किलो के 10 किलो 5 किलो, फिर वहां से खत्म। यही हाल हुआ ये 52 भगवान किया। हम तो हर जगह घूरते हैं और पूछते भी हैं। सहरसा तरफ जाइएगा वहां 6.5 हाथ का लग गए। जब हम पूर्णिया में पूछते हैं कहते हैं बाबा यहाँ 4.5 हाथ का लग गए। कटिहार गए थे वहां का बाबा 4 हाथ का लग गए। जब नेपाल गए, नेपाल वाले से पूछे यहाँ क्या हाथ का लग गए, तो नेपाल वाले बोले बाबा यहाँ 9 हाथ का लगा है। 9 हाथ में ये हाथ नहीं, पूरे हाथ। ये 52 भगवान क्या के नेपाले वाला लगा धरा बड़ा ते बड़ा, इतना बड़ा हुआ कि पूरी पृथ्वी को एक ही पग बनाया। और दूसरी पग को दूसरे लोग को नाप लिया, एक पग बच गया। कहा राजा बलि तुम सब पूरा करो। अब क्या दोगे, तुम्हारे पास धरती नहीं बचा है। जो भक्त होते वह साधारण नहीं होते हैं। राजा बलि ने कहा हे भगवान, ये पृथ्वी का एक अंग ये शरीर है, शरीर है, यही पृथ्वी का अंग एक शरीर है। ये धरती बचा हुआ है। भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे नतमस्तक होते हैं, चरण उठा के जैसे पीठ पर रखते हैं कि राजा बलि पताल चला गया। जैसे पताल जाता है 52 भगवान प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट होता है 52 भगवान कहते हैं वरदान मांगो, मांगो वरदान। वरदान में क्या चाहते हो? राजा बलि मांगो वरदान। राजा बलि ने कहा आपके तरह मैं भिखारी नहीं, एक साधारण धरती के लिए आपको 52 रूप धारण करना पड़ा, 52 रूप धारण करना पड़ा। अगर आप अपने से वरदान देना चाहते हैं, यही पताल में हर पल दर्शन दीजिए, वहां पर जाके भगवान बस हो गए। आप समझ सकते हैं बड़ा से बड़ा, छोड़ते छोटा कितना छोटा है। इतना छोटा है ये कण में भी समाया हुआ है कि आपके हृदय में नहीं है, आपके हृदय में भी समाया हुआ है। अड़ादेव कहते हैं उर माही प्रभु दूत अंधेरा छाई रहे, अरे गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को परतक चले। इस मस्तिष्क को आप ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? इसमें ब्रह्म है। भगवान शिव रहने के कारण उसको शिवालय कहते हैं। ठाकुर बाबा रहने के कारण ठकुरबाड़ी कहते हैं। यही हाल इस खोपड़ी का है। इसमें ब्रह्म है इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर में ब्रह्म है। माँ बहने लोग भी कहते हैं ऊपर वाले, हे ऊपर वाले देखिएगा। ऊपर वाले कौन देखेगा? सूर्य चंद्रमा।
एक बड़ा रोचकदार कहानी। एक बुरी के घर में 2 चोर घुसा। वह चोर घर में खाने पीने के लिए ढूंढने लगा। देखा खाने पीने के लिए कुछ तो है नहीं, बुरी को गाय लगती थी, बर्तन में दूध रखा हुआ था। एक चोर ने कहा खाने पीने का सामान तो नहीं है लेकिन दूध है, चलो दोनों मिलके तस्मै बना लेते। अब बहुत दिनों से तस्मै खाए भी नहीं। चूल्हे के निकट बैठ करके 1 नंबर का तस्मै बना लिया। अब खाना चाहा तो एक चोर ने कहा कि बाहर में खाओगे और उसी पड़ोसी को पता चल जाएगा तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, चलो घर के अंदर ही खाएंगे। अब बुरी को एक ही घर था, उसी घर में बुरी खाट पर लेटी हुई थी। ये खाट के बगल में थाली निकाला, परोसने लगा। संजोग ऐसा लगा बुरी करबट फेरी। अब बूढ़ी जो करबट फेरती है हाथ चला गया, तरफ चला गया चोरबा की तरफ। अब एक चोर ने कहा लगता है कि बूढ़ी खाने के लिए मांग रही है। अब बूढ़ी तो नींद में। दूसरा चोर ने कहा कि जब हम लोग खैबे करेंगे बूढ़ी को खाने में क्या दिक्कत है, इनको भी एक कलछुल हाथ में रख। अब वही गरम तस्मै एक कलछुल निकाला, बूढ़ी के तरफ पर रख दिया। रखने का देर बूढ़ी तो 3 हाथ उछलने लगी, चिल्लाने लगी। अब चोर सोचने लगा कि अब तो पकड़ा जाएगा। एक चोर खाट के नीचे घुस गया, एक ऊपर धरन पर चढ़ गया। गांव वाला दौड़ दौड़ के आया, पूछने लगा बूढ़ी माता से, हे बूढ़ी की भलो बोल। का बाबू ऊपर लगा था। आज जब पूछे तो बूढ़ी यही के ऊपर लगा था। ऊपर में तो चोर था। ऊपर वाला चोर सोचने लगा लगता है बुढ़िया देख लिया, इसलिए बार बार कर ये ऊपर लगा जान। जबकि दोनों मिलके काम किए। ऊपर लगा चोरवा रहते रहते कहते तोर लगा नहीं जाने सिर्फ हम ही था। आज दोनों पकड़ा। यही मामला है। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है अगर उसको जान लीजिएगा तो सिया राम में सब जान। कन कन में जो राम है उसको जानने लग जाइएगा। तो ये आपके ब्रह्मांड में जो राम है उसको कैसे जानिएगा? तो पूछिए आराध्य से क्या कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। किनको हटाने से माया हट जाएगी? बाबा जी लोग तो पत्नियों को हटा देते, अब बाले बच्चा को हटा देते। गुरुदेव कहते हैं इनको नहीं हटाओ। जिसको तुम माया समझ रहे हो वह माया नहीं है। हटाना किसको है? घटतम प्रकाश शब्द पटरे जीव पर है छार है। इस जीव के ऊपर 3 पर्दा है। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। ये असली माया है। ये तीनों पर्दा को हटा दीजिए, माया हट जाएगी, आप प्रभु से हो जाएगी एकता। फिर द्वैता नहीं रहेगी, जीव अलग पीप अलग नहीं रहेगा। तो क्या होगा? हम प्रभु प्रभु एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई। हम प्रभु मिलकर के एक हो गए। संत कबीर साहब कहते हैं जो गया साहेब खोदने आप ये गया हैरा है जी। 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा उसी में गया समाए जी। एक बार वर्षा का बूंद सोचा जाके समुद्र को देखते हैं कैसा समुद्र है। जब समुद्र के पास गया अब वर्षा का बूंद सोचने लगा जरा सट के देखते हैं। अब वर्षा का बूंद जैसे समुद्र में सटा वह वर्षा का बूंद रहेगा उस समुद्री के समान हो गया। जो जाएगा ईश्वर को खोदने के लिए वह जीव जीव नहीं रहेगा, वह जीव तो शिव हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज सब जो कर करके आप ये चारों पर्दा को जीभ पर से उतार दीजिएगा। जैसे जीभ पर से तीनों पर्दा उतारिएगा तब जीव नहीं रहेगा, ये पीव हो जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। इसी तरह का साधन हम लोग करते रहे। ये 3 दिनों तक ये महाधिवेशन का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग पूरी जमात के साथ आएंगे और 3 दिनों तक ये सत्संग का लाभ लेते रहेंगे। और खास करके यहाँ पर जो हम आयोजन रखे हुए हैं, ध्यान से आप लोग सुने। अगले साल 31 जनवरी को हम आए हुए थे मधुबनी आश्रम सत्संग करने के लिए, और यहाँ के समिति के लोग समय लिए हुए थे। समिति के लोग आग्रह किए, बाबा जिला स्कूल में बैराग भूमि में यहाँ के प्रशासन बैराग भवन बनने के लिए नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर प्रयास करें, इसमें आप सहयोग करें तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने मन में विचारा ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर एक महाधिवेशन रखा जाए, यहाँ के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और बुला करके उससे आग्रह किया जाए, सरकार से बात करे, यहाँ के प्रशासन से बात करे, और वहां पर हम मंदिर नहीं बनाएंगे, वहां पर ज्ञान का भंडार बनाएंगे महाराज, एक पुस्तकालय के रूप में। वहां पर जो पर्यटक आएगा देश विदेश से, और उस स्कूल में जो लोग पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ता है, शिक्षक जो लोग पढ़ाता है, अगर गुरु महाराज की वहां पुस्तक रहेगी और वह अवलोकन करेगा, वह विद्यार्थी और वह शिक्षक और जो बाहर से आएंगे, और महर्षि मिहि का चरित्र जब पढ़ेंगे, इनके ज्ञान को जब पढ़ेंगे तो अपने अंदर वह धारण करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या नहीं था महाराज, क्या नहीं था, लेकिन वह ज्ञान कहां चला गया? कौन ऐसा ज्ञान नहीं था नालंदा यूनिवर्सिटी में? विदेशियों ने सबको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर इस विद्यालय में अगर संतों की पुस्तकें रहेगी, आचार्य देव की पुस्तकें रखा जाएगा, और कितना बच्चा का जीवन क्या से क्या हो जाएगा महाराज। थोड़ा सा आरादेव परीक्षा भवन में एक प्रश्न आया हुआ था, सृष्टिकर्ता के संबंध में आप व्याख्या करें। जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं, बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला कैसा मिस्त्री है, उसके विषय में कभी आप लिखें। एक एक बिल्डिंग को देखिए कितना खूबसूरती से करते हैं, बनाते हैं। अब परमात्मा भी एक बहुत बड़े कलाकार है महाराज, उसी के संबंध में आप व्याख्या करें। गुरुदेव लिखते लिखते इतना भाव विभोर हो गए, ऐसा बड़ा का झोंका लगा, सब कुछ को त्यागते हुए खोजत सतगुरु भेटे गए, सदगुरु को खोजने के लिए निकल गए। कितना बड़ा ज्ञान का भंडार हम लोगों के बीच में रख दिया। इसलिए हम लोग जितने सत्संगी भाई प्रेमी लोग हैं, एकजुट होकर के हम लोग सरकार से निवेदन करें, यहाँ के प्रशासन से निवेदन करें कि वहां पर हमको 1 बीघा 5 बीघा
नहीं लेना है, थोड़ा सा ही जमीन दे करके वहां पर ये बैराग भवन बनने के लिए दे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय।